भाई जी महाराज के एक मित्र थे श्री हरिराम शर्मा। कैसी मित्रता का निर्वाह महापुरुष जन करते हैं। किसी भाव से सही महापुरुषों से जो जुड़ गए, अपनापन कर लिया, उनका परम कल्याण हो गया। ये रतनगढ़ निवासी थे हरिराम शर्मा और भाई जी को अपना मित्र मानते थे। भाई जी अनेकों बार इनको स्वार्थ और परमार्थ संबंधी सहयोग किए, बड़े बड़े संकटों से निवारण किया। सच्चा मित्र तो भगवान का प्रेमी जन ही होता है, क्योंकि वो सामर्थ्यशाली होता है, वो हमें बचा सकता है। सच्चा प्रेम करने वाले गोस्वामी जी कह रहे, तुम तुम्हार सेवक असुरारी, स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ की गंध भी जहां नहीं है, ऐसा प्रेम करने वाले दो ही हैं, या तो श्री भगवान या तो उनके अनुराग में डूबे हुए उनके प्रेमी जन। दूसरा नहीं, दूसरा तो फिर स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सब ही किया रीति। कई ऐसे संकटों में पूज्य भाई जी महाराज ने, जो उनके प्रति मित्र भाव रखते थे हरिराम शर्मा, उनका सहयोग किया। ऐसे ऐसे संकटों से निवारण किया कि जिसमें प्राण न्यौछावर करने पर भी वो भाई जी का उपकार का बदला नहीं दे सकते थे। भाई जी महाराज कृपा की मूर्ति, उदारता की मूर्ति थे। कोई भी भाई जी से अपनी बात बताता था जैसे कोई घर के बड़े बुजुर्गों से बात बताते हैं। कोई छुपाव नहीं, कहीं अहित की भावना नहीं, साधते हुए न कारज हानि। रतनगढ़ में ये जाकर के कुसंग में फंस गए। देखो, संत महापुरुषों के या भगवत प्रेमी भक्तों के संग का विशेष रंग तभी माना जाएगा जब आप कुसंग त्यागी होगे। आप थोड़ा संग इधर के, थोड़ा कुसंग निंदा स्तुति वालों का संग, फिर आपको रंग नहीं प्राप्त होगा। अब वो कुसंग में पढ़ करके कुछ कर्जे भी ले चुके थे। ऐसा हो जाता, बहुत सावधानी की जरूरत है। देखो, छोटे मोटे भक्तों की बात तो जाने दो। अक्रूर जी महाराज, जिनका भागवत में यश वर्णन परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं। जब मणि स्यमंतक उनके हाथ लगी, तो आप चरित्र पढ़ के देख लो। ऐसे श्री कृष्ण प्रेमी महात्मा अक्रूर जी प्रभु से विलग होकर काशी चले गए। अब भक्त हैं तो यज्ञ आदि में अपना मन लगा दिए, पर प्रभु से विलग हो गए, प्रभु से दूर हो गए केवल मणि के कारण। और जब प्रभु ने उनको बुलाया और कहा, चाचा जी आप केवल मणि दिखा दीजिए जिससे बलराम और सत्यभामा को विश्वास हो जाए, तो दिखा नहीं रहे थे। जब कहा हमें पता है, पक्का पता है कि आपके पास है, अभी आपके पास है, तब निकाला तो कपड़े में छुपाए हुए थे। तो आश्चर्य लगा कि कितनी प्रबल भगवान की माया है। साक्षात श्री कृष्ण से बात करें फिर भी छुपाओ। बहुत सावधानी की जरूरत है। जहां प्रभु के नाम रूप से अलग कहीं महत्व हुआ, वह माया प्रभाव डाल देगी, बस इतना समझना है। परम भक्त श्री अक्रूर जी का महत्व स्यमंतक मणि पर, इंद्रनील मणि श्याम सुंदर से बढ़कर है, लेकिन यही वो तो भगवत स्वरूप है। वो अपने लोगों को दिखाई दे कि अगर जरा भी कहीं महत्व बुद्धि हुई तो माया प्रभाव डाल देगी। तो वो कुसंग में पड़ गए। भाई जी को सूचना मिली कि वो बीमार हैं, फिर सूचना मिली कि मरणासन की स्थिति आ रही है। देखो, महापुरुषों के संग का प्रभाव होता है। भाई जी तदात्म हुए और उनका अंतिम संभाल दिया। जब उनके मरण का समय आया तो भाई जी के संकल्प से उनके हृदय में ठाकुर की स्मृति जागृत हो गई, अंतिम बन गए। ये होता है संत संग से, भगवत प्रेमी महात्माओं से अपनापन मानने से ये परम लाभ होता है। वो अंतिम बना दे। अगर कोई चूक भी हो गई तो अंतिम बना देते हैं। भाई जी को सूचना मिली कि आपके मित्र ये है। गोस्वामी जी इसी बात को प्रभु को याद दिला रहे हैं कि हाँ कहावत सब कहत प्रभु। देखो, सब कहते हैं सीताराम कहे तुलसी, और कहीं ना कहीं आप भी समझ रहे हो कि मैं आपका हूं। हाँ कहावत सब कहत राम सहत उपहास,
स्वामी सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। ये अपनापन जब प्रभु से हो, यही हमारा कल्याण कर देता है, यही बात बना देता है। नहीं, माया बहुत प्रबल है, कहीं ना कहीं फिसला हो जाता है। कुसंग में वो पड़ गए, बीमार हुए, अंतिम समय की सूचना मिली भाई जी को कि हरिराम शर्मा का हमें लगता है मरणासन का समय। भाई जी तत्काल, आपके मित्र मरणासन में है, ये संबंध तत्काल भाई जी तदात्म हुए, भावना से संकल्प किया, उनके हृदय में प्रभु स्फुरित होने लगे। ये जिस समय हमारा अंतिम उस समय कौन मित्र, यही सच्चे मित्र काम करते हैं जो भगवान तत्काल। जैसे प्रसंग आता है राधा बाबा के चरित्र में कि गीता वाटिका में एक सीधी साधी माई आती, थोड़ी सोहनी लगा दिया करती थी। कई दिन से नहीं आई, बाबा ने पूछा क्यों? वैसे तो बाबा किसी की तरफ देखते नहीं थे, बात नहीं करते थे, पर सर्वांतर्यामी प्रभु का भजन करने वाले वैसे ही सर्वांतर्यामी हो जाते हैं। पूछा कि वो माई नहीं दिखाई दे। बोले बाबा वो तो बहुत बीमार है। बाबा की चित्त वृत्ति गई, अरे बोले जल्दी ले चलो, तो पधारने वाली है। बाबा कहीं नहीं जाते थे, वहां गए और माई के सिरहाने बैठे, ऐसे से दुलार कर रहे, कुछ दिखाई दे रहा है? बोले हाँ प्रिया प्रीतम सामने खड़े। उठे और चल, ये थोड़ी सोहनी लगाने तो किसी भी तरह से अपनापन महापुरुषों से हो गया है। दयालुता के समुद्र हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिसका प्रयास करते रहते हैं और कहीं ना कहीं वो भगवत कृपा से ही सफल हो पाते हैं। और भगवत प्रेमी जन, इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। जिन प्रिया प्रीतम के रूप का बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ भाव कहा गया है, प्यार ढूम क्षमते न यथ्यु सुखादि नाम तो यह ध्यानगम। बाबा के स्पर्श से प्रिया प्रीतम अंतिम समय उस माई का हृदय आह्लाद प्रकाश से युक्त करके ले गए अपने साथ, ले गए अपने निकुंज में। भाई जी के संकल्प से हरिराम शर्मा के मरणासन के समय भगवत स्मृति जागृत हो गई। इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। भाई जी को फिर सूचना मिली कि उनका कुछ कर्जा भी है। उस समय 2000 रुपए बहुत कीमती समझे जाते। 2000, आजकल तो 200 रुपए के समान समझ, पहले बहुत रुपए का बड़ा महत्व था। 2000 रुपए उनके कर्जा रह गए हैं। भाई जी ने कहा मेरे मित्र के प्रति कोई ऐसा कहे कि वो कर्जा लेके चला गया, ठीक नहीं, हमारे पास पैसा तो है नहीं, परंतु हमारे जो पैतृक घर है उसको बेच दो, उससे मिल जाएंगे और वो दे दो। ये देखो, लोक परलोक सबका निर्वाह करने वाले भाई जी के मित्र रामकृष्ण डालमिया थे। उनको जब ये पता चला तो उन्होंने कहा कि ये तो अन्याय है कि भाई जी की पैतृक संपत्ति बिक जाए उनका कर्जा देने के लिए, ऐसा ठीक नहीं। वो भाई जी को बहुत भगवत भाव से प्यार करते थे, कदापि भाई जी को अपनी संपत्ति नहीं बेचनी चाहिए, ये भाई जी की उदारता का दुरुपयोग होगा, ऐसा ठीक नहीं है। भाई जी ने उनको उत्तर दिया कि देखो हरिराम मेरा मित्र था, वो संसार में है नहीं, और कोई उसको ऐसा बोले कि वो हमारा कर्जा करके मरा सो मैं ठीक नहीं, मैं दूंगा। भाई जी की इस बात पर वो अपने संपत्ति बेचने के लिए मना करके भाई जी को और कहा मैं ये भेंट दे देता हूं। खूब धनी माने थे डालमिया परिवार, उन्होंने दे दिया। ये देखो, लोक का निर्वाह और परलोक का निर्वाह। भगवत प्रेमी जो भक्त जन है उनका आश्रय परम मंगल करने वाला है। भाई जी ने फिर सब प्रातःकालीन सत्संग होता था, सब उपासकों को, गृहस्थ विरक्त सब उपासकों को कहा हमारी एक प्रबल अंदर भागवतिक प्रेरणा आ रही कि एक समिति की रचना हो, सिद्धांत के अनुसार साधना की जाए जिससे सबको भगवत प्राप्ति हो। क्योंकि जब तक सिद्धांत से साधना नहीं होती तब तक रस का अनुभव नहीं होता। जैसे अभी बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि भाई जैसे रसोई थोड़ी सब्जी चढ़ा दी, फिर गैस बंद कर दी, फिर थोड़ी देर बाद छौंक दी, फिर बंद कर दी, फिर इसके बाद आटा लगा दिया, 2 घंटे बाद एक रोटी तवा में डाली, फिर गैस बंद, कैसा लगेगा रसोई? कैसी हमारी ऐसी साधना हो रही, हमारी साधना ऐसी हो रही। अगर लग के निरंतरता करते हुए थोड़ी देर में रसोई बना लो तो स्वादिष्ट भोजन तैयार हो जाए। हम बीच बीच में असाधन करते रहते, बीच बीच में विषयों में विश्राम खोजते हैं, बीच बीच में कुसंग का पोषण करते हैं, इसलिए हमारी साधना में रस नहीं आ रहा, रंग नहीं आ रहा।
भाई जी महाराज कह रहे हैं कि सिद्धांत से चलो तो तुरंत साधना से शांति प्राप्त होगी, आपके हृदय में उत्साह वर्धन होगा। भाई जी ने कुछ नियम बनाए और कहा कि जो इन नियमों का पालन करेगा निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, लक्ष्य की प्राप्ति होगी। जो नियमों को तोड़ेगा तो कड़ा शासन, उसको दंड दिया जाएगा, क्योंकि मन तभी ठीक होता है जब उसका दंड स्वीकार करे। अगर अपराध बन जाए तो ये बहुत जरूरी, साधक कभी क्षमा न मांगे, एक प्रार्थना है। कोई अपराध बन जाए तो साधक छुपाए ना और गुरुजनों से, महापुरुषों से वो अपराध व्यक्त करे और उसका प्रायश्चित मांगे, क्षमा न मांगे कि मुझे क्षमा कर दीजिए, दंड मांगे। उससे क्या होता है, मन पवित्र होता है, भयभीत होकर फिर वो गलती नहीं करता है। ध्यान पूर्वक सुना जाए। भाई जी ने संपूर्ण साधकों के लिए 15 नियम बनाए और 12 उपनियम बनाए कि यदि ये 15 नियम और 12 उपनियम पालन किए जाए तो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। आहार, पहला, नमक के सिवाय बाजार के मसालों का त्याग कर देना चाहिए। जैसे वो मीट मसाला हो, ये मसाला और वो मसाला, आपको पता भी नहीं उसमें क्या क्या पड़ा है। कभी कभी कोई ऐसा जैसे सब्जी आदि दिया तो प्याज लहसुन नहीं, लेकिन उससे गंध आती है। पूछा गया क्यों, ऐसा क्यों, तो बोले वो मसाला डाल दिया। कहीं ना कहीं देखो, भगवत प्राप्ति के लिए बहुत शुद्ध आहार चाहिए। बहुत खा लिया, अब थोड़ा सावधान हो जाओ। जब मसाले के त्याग की बात आ गई तो पिज्जा हो, बर्गर हो, ये सब मतलब हाँ, बहुत सावधानी की जरूरत है भाई। भगवत प्राप्ति के मार्ग में चले हो, ये बाजारू भोजन बंद करो। दाल सब्जी, साधारण सात्विक भोजन, वर्णन ध्यान पूर्वक सुने। नमक के सिवा अन्य बाजार के मसालों का त्याग करें। मानो आपको जरूरत है, थोड़ी हल्दी डाल दी, थोड़ी धनिया डाल दी, जीरा से छौंक दिया, नमक डाल दिया, थोड़ा घी या शुद्ध तेल से छौंक, मतलब ऐसा नहीं स्वास्थ्य वर्धक हो कि स्वादिष्ट भी लगेगी, ऐसा नहीं। अपने तो वर्षों उसका सेवन करते हुए देखा, बहुत अच्छा रहता, सात्विक एकदम सरल भोजन और बहुत बुद्धि को पवित्र करके भजन में लगाने। ये गर्मा गर्म जो मसाला है ये सीधे ब्रह्मचर्य पर और बुद्धि पर असर करते हैं। आपका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं रहेगा और आपकी बुद्धि अशुद्ध हो जाएगी। ये गंदे तरीके से गंदे पदार्थ मिलाकर जो पदार्थ हम पाते हैं वो ठीक नहीं है। ये बाहर से तो चिकने दिखाई देते हैं रखे हुए पदार्थ, लेकिन उनका निर्माण, उनकी भावनाएं बनाते समय वो सब हमारे ऊपर प्रभाव डालती है। भोजन अधिक से अधिक 5 वस्तुओं के द्वारा बना होना चाहिए। आटा, चावल, घृत, दाल, नमक, ये साग या दूध में से एक वस्तु, बस इतना होना चाहिए। आटे की रोटी, बहुत बहुत थोड़ा चावल और घी से छौंक, दाल, नमक, साग या दूध, अगर दूध तो साग नहीं, बिल्कुल एक सीमित कर दिया जिससे आप स्वाद की तरफ न बढ़ पावे। और ये अतरे दिन बदलाव नहीं होना चाहिए। बोले मन बदलने के लिए वही रोटी सब्जी, आज मन बदलो। अरे मन बदलो प्रिया प्रीतम के प्रेम में कि ये भोजन में मन बदलोगे? हाँ, वो कहाँ जा रहे हो, वो तो थोड़ा मन बदलना है बाहर। अरे अंतर्मुख होकर के प्रिया प्रीतम के कुंज निकुंजों में मन बदलो, बाहर क्या देखने के लिए मन बदलोगे? भोजन पर ध्यान दीजिए। भाई जी की आज्ञा है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बस इतने पे सीमित हो जाइए। रोटी, दाल, चावल, नमक, घी, साग या दूध, बस इतने पे आ जाइए। मन मर जाएगा, अपने आप मर जाएगा। और रोज यहां बदल बदल के इतनी इतनी प्रकार की चटनी और सब्जी और ये और वो, मतलब तो क्या क्या। अब ये डबल रोटी के कई आइटम हो ऐसे, तो भगवत प्राप्ति क्या होगी हमारी समझ में नहीं आएगा, कैसे भजन होगा। सावधान। आप देखिए ना, थोड़ा सात्विक भोजन पाके तो देखिए, ज्यादा आप पा भी नहीं पाएंगे क्योंकि स्वाद में ज्यादा पाया जाता है। पेट तो भर गया लेकिन बहुत से स्वादिष्ट पदार्थ और रखे हैं, तो फिर उचक उचक के आराम आराम। अब आते तो भर गई अन्न से, जब प्यास लगी तो ऊपर से और पानी, तो बस फिर वही पचाने का। अब 2-4 घंटे परिश्रम हुआ, पचाने का चिंतन उधर हुआ, तो लेकिन नया खाने का फिर व्यवस्था हो। बोले संध्या वाला भजन छूट जाए लेकिन वो नियम भोजन का नहीं छूटेगा, नहीं ऐसा।
तो भाई जी पहला नियम बता रहे हैं कि भोजन पर दृष्टि रखिए, सावधान, ऐसा सात्विक भोजन। वो वस्त्र पहनने के लिए, वस्त्र का भी बहुत प्रभाव होता है। जैसे बोलेगी क्या फर्क पड़ता है, तुम लाल पहनो, पीला पहनो, सफेद पहनो, नहीं फर्क पड़ता है। आप देखो, पहन के तो देखो, वस्त्र का प्रभाव होता है। ये आप रंग बिरंगे कपड़े इधर उधर के संसारिक पहन के देखो, आप सात्विक श्वेत वस्त्र धारण करके आप देखो, उसका फर्क पड़ने लगेगा। जैसा हम बाहर व्यवहार करते हैं ना, वैसे ही हमारा चिंतन भी बनता है। भाई जी कह रहे हैं सात्विक, ये सफेद वस्त्र सात्विक का पोषण है। सात्विक वस्त्र ज्यादा है, रंग बिरंगे चटकीले भटकीले ये सब नहीं पहनो, सात्विक वस्त्र पहनो, सीधे साधे सूती वस्त्र पहनो, और अधिक वस्त्र मत रखो। बोले लंगोटा, अंगोछा या नीचे के वस्त्र के अलावा 4 वस्त्र से ज्यादा नहीं होने चाहिए। बक्सा भरे हुए हैं तो मतलब वस्त्र भी ज्यादा नहीं होने चाहिए, औरों के प्रयोग में अपने लिए बस उतना जो, अब जैसे सर्दी के वस्त्र तो अलग ही सबके होते हैं, स्वेटर आदि जो जैसा, वैसे दिनचर्या में ऐसा ही होना चाहिए। वो अब मान लो गृहस्थी में तो बनियाइन है, एक ऊपर से कुर्ता है, धोती है या पैजामा जैसा, और अंगोछा, और भाई जी कह रहे 4 वस्त्र अलग, और लंगोटा अंगोछा आदि वो अलग, नीचे के वस्त्र इतना, बस ज्यादा संग्रह मत रखो, वही जब फट जाए तो दूसरे बनवा लो। तीसरा, जब प्रतिदिन भोजन के पहले कुछ नियम ऐसा रखो कि इतना जपने के बाद ही भोजन पाएंगे। सुबह जगने से लेकर के और मध्याह्न भोजन तक के बीच में कुछ जप का ऐसा नियम होना चाहिए कि इतना जप करने के बाद ही हम भोजन पाएंगे। वो आप समय निकाल लो। ये जब भजन में प्रीति बढ़ाने की आपके अंदर लगन लगेगी, तब सब समय निकल आएगा। और अगर प्रमाद स्थिति में हो तो ऐसे भी साधक हैं जो अपने अनुभव बताते हैं कि हम जैसे 4 बजे जगे तो 4:15 बजे फिर सो गए, 4 बजे जगे, 15 मिनट साधना हुई, लघु शंका करके आए और बस फिर सो गए। और जब घड़ी में देखा कि अब 6:30 बजने वाले हैं तो बोले जल्दी जल्दी नहाओ, जल्दी रज लगाओ, जल्दी जाना है, देर ना हो। ऐसे नहीं, थोड़ा एक नियम रखो आप अपने और जगने के बाद बिस्तर पे चतुर सुजान साधक बैठे, अगर आप अपने पे काबू में नहीं लाए इंद्रियों को, तो फिर आप बाहर उतरिए, तत्काल उतरिए और बाहर नीचे वज्रासन में बैठिए, हाथ मुंह धोइए और टहलिए। बैठ करके वो तो जहां ऐसे ओढ़ कर बैठे तो फिर एक समाधि लग गई, घंटे 2 घंटे के लिए। सावधान रहें। प्रतिदिन खाने के पहले नियम रखें कि हमें इतने माला जप करना है, भोजन तभी जब भजन। वैसे भजन का नियम तो है नहीं, भोजन का जरूर नियम है। इसलिए सुधार करे साधक, अपने कोई ऐसी आड़ न ले कि हमें सत्संग में आना पड़ता है, इसलिए आना पड़ता है सत्संग में आना। अरे शयन में प्रमाद में आप शासन करो। सत्संग तो भजन की प्रेरणा करता है, भजन का उत्साह बढ़ाता है, भजन को बचाता है, भजन को पचाता है। और जो सिद्ध महापुरुष हैं वो भी सत्संग करते हैं, साधकों के लिए नहीं, तो सिद्धों का आहार है सत्संग। इसलिए अपने लोग बहानेबाजी करने, वो सत्संग जाना होता है इसलिए कोई नियम पूरा नहीं होते। सत्संग 7 साढ़े 7 बजे तक उपस्थित हो जाओ। इसके पहले कितना समय हुआ, अगर आप 2 बजे 3 बजे उठे तो आपको कितना समय है, कितना आप जप कर सकते हैं। लेकिन प्रमाद के कारण वो बस सत्संग छोड़वा दो बस, तो अब क्या है, वो एक मन को राहत मिल गई ना। सत्संग में ना आए, वाणी पाठ में ना आए, और शेष समय फिर हम साधना करेंगे। अरे कैसे बात कर रहे हो। जो एक नियमावली है उसको आप अगर अपनी दिनचर्या में लाएं तो आपके पास बहुत समय है। केवल स्वयं का समय छोड़ करके अन्य समय आप जो प्रमाद स्थितियों में समय का, जल्दी जल्दी शौच स्नान कर लीजिए, 20 30 25 मिनट में अपनी दिनचर्या, और बैठिए आसन पर और खूब भजन कीजिए। लेकिन प्रमाद में फिर कोई जगह नहीं रहती, प्रमाद तो समय को नष्ट करता रहता है। तो भोजन के पहले कुछ दिन ऐसा नियम बनाओ कि हमें इतने माला करनी है, अब वो आप समय निकाल लो। चौथा, कसम खा लो इस बात की कि कभी किसी से गुस्सा नहीं होंगे। कसम खा लो इस बात की,
भगवत प्राप्ति करनी। बाबा पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज भी इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि आपका 1 महीने का किया हुआ भजन का प्रभाव प्रकाशित नहीं होगा। यदि किसी पर क्रोध कर लिए, हृदय से क्रोध कर लिए, तो वो प्रभाव ढक जाएगा। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद को निज प्रभु में देखें जगत के शन करें विरोध। जब गुस्सा आवे तो मौन धारण कर, अगर मौन ना हो तो थोड़ा 100-250 ग्राम की सीसी रखिए, पात्र रखिए, पानी रखिए, चरणामृत रखिए, और जहां हो कि गुस्सा को अवसर तो मुंह में भर लीजिए, बस उसको इतने में रखिए, बस ऐसे। ये बढ़िया दवा है। जहां लगे कि ये झगड़ा होने वाला है तो चरणामृत निकालिए, सीसी में रखिए और मुंह में भर लीजिए, और उसको नीचे मत लीजिए, बस बार बार मुंह बोलने का मन आवे तो चरणामृत है, बार बार उसका ऐसे। बचो भाई बचो, अपनी साधना बचा ली। तो जब कभी पहली बात तो मौन पर, अगर मौन तो नहीं रह सकते ज्यादा देर, क्योंकि वो ऐसे छेड़ेगा, वो ऐसी बातें करेगा कि फिर आएगा कि हो गया, अच्छा आता है एकदम आवेश। उसी से मुंह में पानी रख लीजिए या चरणामृत रख लीजिए, गुस्सा बिल्कुल न कीजिए। ये भजन बचाने के लिए बहुत आवश्यक। क्रोध बहुत हानिकारक है, भजन का नाश कर देता है। सावधान रहिए, जब हमारे कोई अनुकूल ना हो तो हमें गुस्सा आता है, हम उस समय शांत रहें, गंभीर भाव से उसमें भगवत बुद्धि करें, तभी हमारी बचत होगी। क्रोध सर्वथा न करें। क्रोध आ जाए तो क्रिया ना होने दीजिए। क्रोध आ सकता है, अभी अज्ञान है, तो हम क्रिया ना होने दें, बोले नहीं। और मुझे तो लगता है वहां ज्यादा टिके नहीं, उठ के चल देना चाहिए, क्योंकि नहीं सह पाएंगे। तो चरणामृत मुंह में भरा और बस बाहर निकल गए, फिर बोले नहीं। बचाओ, अपने आप को बचाओ, भजन को बचाओ। 5वां, ब्रह्मचर्य। यदि आप अभी कुछ ही समय गृहस्थ धर्म में गए हैं, मानो नया नया ब्याह हुआ है, तो भाई जी महाराज कह रहे हैं महीने में 1 बार पुत्र प्राप्ति के लिए गृहस्थ धर्म का भाव सहवास करें। यदि आप विरक्त हैं तो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। यदि संतान हो गई है और आप गृहस्थ हैं तो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। अब आवश्यकता नहीं है इंद्रियों के विलास के लिए, समय नहीं, काहे को व्यर्थ में, केवल मन का ही विलास है, कुछ नहीं है। यदि आप गृहस्थ हो तो भगवत पूजा हेतु मानकर, सृष्टि संचालन के लिए, संतानोत्पत्ति के लिए आप ऐसा भाई जी आदेश कर रहे हैं, महीने में 1 बार 9 युवक गृहस्थ उपासक को पुत्र प्राप्ति हेतु सहवास करना चाहिए। नहीं तो जिनकी संतानें हो चुकी उनको अखंड ब्रह्मचर्य पर दृष्टि रखनी चाहिए। जो वैराग्यवान किसी भी तरह ब्रह्मचर्य नष्ट ना करे, बहुत काम की बात। ब्रह्मचर्यहीन में मेधा शक्ति क्षीण हो जाती, वो चिंतन नहीं बनता, उत्साहहीन हो जाता है। बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल नहीं। शरीरासक्ति बढ़ती है, भोग वासना बढ़ती है, गंदे चिंतन बढ़ते हैं, और ब्रह्मचर्य से एक शीतलता बढ़ती है। धीरे धीरे आप राग मुक्त हो जाएंगे, मेधा शक्ति बलवान होगी, जिधर चिंतन करेंगे उधर बहुत सूक्ष्मता से आप चिंतन करेंगे। इसलिए बहुत आवश्यक ब्रह्मचर्य की है। 5वां, ब्रह्मचर्य। 6ठा, उपासना गुरु प्रदत्त होनी चाहिए, अर्थात वैष्णव के द्वारा, आचार्य के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा एक नियत बताई हुई उपासना। आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है। मनमानी उपासना में क्या होता है कि आज स्वीकार किया, कल छोड़ दिया। लेकिन गुरु प्रदत्त, गुरु आज्ञा, और ऐसी परंपरा भी है, शुरू से ऐसी परंपरा है। जितने भी सिद्ध महापुरुष हुए हैं सब आचार्य गुरुजनों के शरणागत होकर उस वस्तु का लाभ लिया है। कोई भी महापुरुष हो, गुरुजनों के द्वारा दी हुई जो उपासना पद्धति है, नित्य नियम है, वो ठीक समय पर होना चाहिए। ठीक समय पर जो जो आपकी दिनचर्या है, आप समय के बहुत पक्के रहें, प्रमादी न बने। जो आपकी दिनचर्या है उस दिनचर्या को ठीक समय से कीजिए, और बहुत काल तक आपकी दिनचर्या चलनी चाहिए। आपकी दिनचर्या में 1 घंटा प्रार्थना के लिए होना चाहिए। जैसे स्तोत्र हैं, ये जिससे गोपाल शास्त्र नाम है, ये प्रार्थना ही, स्तोत्र ही है, प्रभु को रिझाने के लिए। कुछ स्तोत्र हैं, कुछ प्रार्थना है, यमुनाष्टक है, श्रीमद राधा सुधा निधि, ये सब प्रार्थना। 1 घंटा ऐसा होना चाहिए जिसमें आर्त भाव से हम पुकार वाली बातें प्रभु से करें। 7वां, समिति के आदेश के बिना किसी भी आज्ञा का यदि उल्लंघन हो जाए तो उसे अवश्य प्रायश्चित करना चाहिए। अगर जो आपकी दिनचर्या है, जो आपके नियम है,
वो अगर कहीं भी आपसे त्रुटि हो जाए तो स्वयं आप सभा में उपस्थित हो और बताएं कि मेरे से त्रुटि हो गई और दंड स्वीकार करें। जो भाई जी ने एक साधन समिति बनाई थी, समिति के आदेश के बिना, किसी प्रश्न के बिना आप अवश्य पालन करें। कोई ऐसी परिस्थिति आ गई तो आप प्रश्न कीजिए, उसका समाधान करवाइए, आप मनमानी आचरण करके छोड़ मत दीजिए। अगर आपसे कोई त्रुटि हो जाती है तो समिति आदेश करेगी कि आपको ये प्रायश्चित करना होगा। समिति की बात बिना आज्ञा किसी बाहरी से प्रकट न की जाए। उपासक को जो गुरु उपदेश मिला है, जो उसकी साधना है, वो किसी से बतावे नहीं, सहसा किसी से बोले नहीं। क्यों? अपनी और बहुत हानि होती इससे। शांत अपनी दिनचर्या। अब जैसे कोई पूछता है तुम्हारी दिनचर्या क्या है, तुम कई बजे उठते हो, क्या करते हो, जाओ महापुरुषों की जीवनी पढ़ो, वहां सब मिल जाएगा। अपने तो बच्चे हैं, श्री जी के चरणों के आश्रित हैं, बस ऐसे हटा देना चाहिए। हाँ, तुम तो 2 बजे उठते हैं, तो उसमें गर्वपुष्ट हो रहा है, और आप देखना अगले दिन 2 बजे नहीं उठ पाओगे, देख लेना, आपका क्रम ऐसा बिगड़ जाएगा। आप अपनी साधना को गुप्त रखें, आप अपनी दिनचर्या को गुप्त रखें। समिति की बात बिना आज्ञा किसी से प्रकट न करें। 8वां, श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवत का 11 स्कंद अर्थ समझते हुए पढ़ें, केवल पाठ नहीं करना की, अर्थ समझते हुए मनन पूर्वक, और जरूर पढ़ना चाहिए, किसी भी संप्रदाय के हो, क्योंकि सिद्धांत के बिना रस की प्राप्ति नहीं होती। श्रीमद् भागवत जी, श्रीमद् भगवत गीता जी, ये सिद्धांत का साक्षात स्वरूप है। भगवान की वाणी हमें भगवत प्राप्ति कराएगी, हमें वैसे ही चलना जैसा भगवान आदेश करते हैं। तो अर्थ समझते हुए उसका मनन पूर्वक पाठ करना। 9वां, संध्या के समय बहुत सावधानी से भगवत चिंतन करते हुए व्यतीत करना। जैसे अपने वृंदावन वासी हैं तो संध्या आराधन में प्यारी जी का संध्या भोग, संध्या आरती, उस समय कहीं प्रमाद स्थिति, इस बहुत पवित्र समय होते, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या और तुरीय रात्रि के 12 बजे, ये सब बड़े बड़े पवित्र आराधना के, एकांतिक आराधना के कई गुना फल देने वाले समय होते। इनमें प्रमाद स्थिति, गंदे आचरण, खान पान आदि ये सब ना करे, सावधान रहे। जिसे वैष्णव पद्धति से उपासना प्राप्त नहीं है उसे चाहिए संध्या आदि करे, जो उसके वर्णाश्रम के अनुकूल हो, बैठ करके संध्या के समय कुछ गायत्री मंत्र जपे, गुरु मंत्र जपे, कुछ नहीं मिला है तो नाम जप करे। संध्या के समय भगवत स्मरण कई गुना बढ़कर के लाभ प्रदान करता है। आधा घंटा तो आसन में बैठे ही संध्या काल में, और उस समय भगवत चिंतन करे, मंत्र जाप करे। 10वां, एकांत में 1 आध घंटे रहने का ऐसा स्वभाव बनाए, एकदम शांत एकांत। 24 घंटे में ऐसा कुछ समय तो होना चाहिए एकदम शांत एकांत, जिसमें अंतःकरण का मनन करें। आप अपने स्वाध्याय करें अंतःकरण का, क्या चल रहा है, आपकी स्थिति कहां है। वो एकांत में आप ही उसके निर्णायक बनेंगे, आप ही देखेंगे। प्रार्थना पूर्वक अर्थात भगवद आश्रित होकर आर्त भाव से भगवत चिंतन करते हुए एकांत सेवन करें। 11वां, सत्य भाषण करें, कभी झूठ ना बोले। हमें भगवत प्राप्ति करनी है, दुनिया में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, दूर सृष्टि आदि वार्ता, आप तो केवल अपने सत्य मार्ग का अनुसरण करें। कम बोले, सत्य बोले, अगर जो बोलना है ठीक से बोले। किसी की प्रसन्नता के लिए, चापलूसी के लिए, वाक्चातुर्यता में, चाटुकारिता में हम झूठ ना बोले। भगवत मार्ग के पथिक क्यों झूठ बोले? क्या हमें लाभ चाहिए? लाभ हमें प्रभु से मिलना है, प्रभु का भजन करना है, प्रभु के चरणों का हमें आश्रय है, इसलिए हम झूठ क्यों बोले? ये संभाला जाए। जिस वचन से आप भगवत यश गाते हैं, जिस वाणी से आप नाम जप कर रहे हैं, उसी वाणी से आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक नहीं है। आपका भजन परिपक्व अवस्था में जाने में बाधित हो जाएगा यदि आप झूठ बोलेंगे। क्यों झूठ बोलें? भाई जी, 11वां नियम, सत्य भाषण करें, ठीक जान करके ही बोले, असत्य ना बोले, दुखद ना बोले, कपट भरा वचन ना बोले, जो अंदर है वही मुख में आना चाहिए। 12वां, साधक को कुछ मिनट नित्य व्यायाम करना चाहिए, आवश्यक है। अब कोई
बात को स्वीकार ही नहीं करता। थोड़े ही दिनों में शुगर हो जाती, थोड़े ही दिनों में ब्लड प्रेशर हाई लो, ऐसे परेशानियां, छोटी छोटी अवस्थाएं हैं, दवाइयां खा रहे हैं। कोई वैसा असाध्य रोग हो जाए बात अलग है, लेकिन आप भगवत मार्ग के पथिक, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, अगर आप प्रातःकालीन वेला पे 20 मिनट व्यायाम करें राधा राधा स्मरण करते हुए, तो हमें डॉक्टरों के यहाँ दौड़ना नहीं पड़ेगा। आप व्यायाम बहुत शुरू में थे तो एक ग्रामीण संत भगवान ने बताया था, दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्सा है कम खर्च बाला नसेन, शक्ति बढ़े फुर्ती लहे चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे कसरत सदा सहाय, बांध लगोटा बचा के इंद्री कभी न देखा पर नारी, धर्म के टुकड़े खाओगे तो चढ़ेगी भजन की तैयारी। संतों के एक अपने जो देहाती सीधे साधे संत, बांध लंगोटा बचा के इंद्री कभी न देखा पर नारी, धर्म के टुकड़े खाओगे तो चढ़ेगी भजन की तैयारी। आपके अंदर भगवत भाव प्रकट हो जाएगा। हाँ, दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, व्यायाम से बढ़कर कोई दवा है? थोड़ी देर प्राणायाम, थोड़ी देर व्यायाम सबको करना चाहिए। हमने देखा है वयोवृद्ध सिद्ध संतों को भी 2-4 मिनट ऐसे ऐसे हिल डुल करके शरीर को, देखो शरीर के लिए आवश्यक है, उसके लिए ये नहीं कि मैं शरीर नहीं हूं। अब अगर आपको गाड़ी से यात्रा करनी तो उसमें पेट्रोल डालना है, उसको पोंछना है, उसको थोड़ा, और देखो हमने देखा है सिद्धांत, जब मोटरसाइकिल चालू करेंगे ना सुबह सुबह, जैसे कहीं जाना तो बहुत जोर से चालू करते हैं। वो क्यों चालू कर, वो तो सब खुल जाए। ऐसे ही ये यात्रा के लिए वाहन है, 10-5 मिनट थोड़ा दौड़ भाग करके यहाँ थोड़ा व्यायाम करना चाहिए। भजन करने वाले को नाम जप करते हुए 10-20 मिनट ऐसा करना चाहिए व्यायाम। देखो इन नियमों से एक नियम ये बना है, व्यायाम जरूरी है, जरूरी है। ऐसे ऐसे उपासक हैं पानी ही नहीं पीते, जब डॉक्टर के पास ले जाए, अब कब्ज बन रही, बड़ी परेशानियां हो रही हैं, पानी पी नहीं रहे, तो सुबह सुबह खाली पेट पानी औषधि का काम करता है। आप सैया से उठकर लीटर, 1.25 लीटर, आधा लीटर जितना खाली पेट पानी वज्रासन में बैठ के पिए, थोड़ा टहलिए, फिर सौंच जाइए, फिर रज लगाइए, फिर इसके बाद व्यायाम कीजिए। चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, 10-15-20 मिनट आप अपनी कुटिया पे व्यायाम कीजिए। आसनों पे बैठ के थोड़ा राधा राधा करते हुए प्राणायाम कीजिए, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपको भजन करेंगे। पूज्य भाई जी महाराज कह रहे कि 13वां, जब आप पर किसी पर दृष्टि जाए तो तत्काल वहां भावना कीजिए कि इसमें भी श्री कृष्ण है। बहुत सुंदर, जैसे हमने देखा कि ये मित्र, हाँ हाँ इसमें भी प्रभु श्री कृष्ण है। ये साउंड, जब सृष्टि नहीं थी तो साउंड कहां से आया? प्रभु ही तो बने ना। जय हो श्री कृष्ण की। कितना आनंद है, जिधर दृष्टि जाए सब मेरा ही अभ्यास करो। भाई जी कह रहे अभ्यास शुरू करना चाहिए। शुरुआत में जब शुरू हुआ था ना तो बड़ा जैसे चूक हो जाती किसी से ऐसा, तो फिर एकांत में जाके जलते कि थे तो भगवान ही, और हम ऐसा ध्यान क्यों नहीं किया ऐसा, और उनको फिर बार बार 10वें बार प्रणाम करते, हे भगवान आप ही थे, हम भूल गए, भगवान आप ही थे। अब धीरे धीरे अभ्यास, जैसे कुत्ता भूंक रहा है, भगवान आप ही भूंक रहे हो इस रूप में। धीरे 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 पहले साधक को वस्तु दिखाई देती, व्यक्ति दिखाई देता है, और अभ्यास करता है कि इसमें श्री भगवान है, और जब कृपा हो जाती है प्रभु की तो वस्तु नहीं दिखाई देती, केवल भगवान। जैसे गोपी जन कह रहे, जित देखो तित श्याममयी। 13वां नियम, सर्वत्र श्री भगवान को देखने की चेष्टा करना। कम से कम जिनसे आप नजदीक हो, आपके परिवार वाले, आपके, उनमें भगवान तो जरूर देखो, पर बाहर वालों में भगवान देख सकते हैं लेकिन पड़ोसी बगल वालों में नहीं। और यहां आदेश कर रहे हैं कि दूर की बात जाने तो पहले नजदीक वालों में देखो, जो आपके समीप है, जो आपके परिवार वाले हैं, जो आपके व्यवहार वाले हैं, जो आपके नजदीक है, आस पड़ोस वाले जो आपको परेशान करते, उनमें जरूर भगवान देखो, और वही है विशेष रूप से उनमें भगवत भाव करो। फिर 14, प्रभु को ये देखते रहो 15-15 मिनट में। 15 मिनट व्यतीत हुए, फिर आप देखो इस 15 मिनट में भूले तो नहीं हम। 15-15 मिनट में चेक करते रहो कि ये जो 15 मिनट गए इसमें हमने भजन छोड़ा तो नहीं, ये 15 मिनट में कोई चूक तो नहीं हुई, नहीं हुई, हाँ फिर ठीक शुरू चिंतन। फिर 15 मिनट बाद चेक करो कहीं भूल तो नहीं हो गई, कहीं भूल तो नहीं हो। इससे आपका भगवत चिंतन निरंतर चलता रहेगा। उस समिति का नियम बनाया कि प्रभु को प्रत्येक 15 मिनट पर स्मरण करो कि कहीं भूल तो नहीं गए इस 15 मिनट में।
नाम तो नहीं छूटा, प्रभु का संबंध तो नहीं विस्मरण हुआ, कोई गलती तो नहीं हो गई इस 15 मिनट में जो भगवत विरोधी हो, ऐसा कितनी सावधानी की बात है। 15वां, एक डायरी बनाओ, हर साधक को बनानी चाहिए, प्राय अच्छे साधकों के पास होती है। नित्य प्रति उस डायरी में आपकी दिनचर्या और महापुरुषों के वचन, जहां जो सत्संग, अब सब सत्संग की बात तो याद नहीं रहेगी, तो उसमें आज सत्संग में हमने क्या सुना, अपने घर जाकर डायरी में मनन पूर्वक लिखे, आज सत्संग का सार, अमुक तारीख अमुक दिन, इस दिन के सत्संग का ये सार, और वो रोज उसका पाठ करो। रोज अपनी दिनचर्या देखो, रोज नियमावली देखो, आपकी नियमावली ठीक चल रही है, आपकी दिनचर्या ठीक, आपकी एक साधन डायरी होनी चाहिए। प्रायः सब संतों के पास होती है, सब उपासकों के पास होती है। फिर भाई जी ने उपनियम बनाए। उपनियम, कुछ भी दंभ नहीं करोगे, दिखावा नहीं करोगे। कभी कभी बड़ी सूक्ष्मता से दंभ आता है, जैसे 4 लोग अपने से मिलने आ रहे हैं, हम बैठे ऐसे ही है, सुधर के बैठ गए कि वो सामने वाले जन बड़े भजनानंदी है। हमें कुछ दिखावा नहीं होना चाहिए, हमें बस ये अंदर की बात है, कहीं कोई ऐसी चेष्टा नहीं होनी चाहिए जो दिखावा हो। हम जैसे नहीं है वैसे हम दिखावा न करें, बहुत सावधान। ये क्या छोटी छोटी बातें दंभ में बढ़ते हुए फिर वो बहुत पाखंड रूप धारण कर ले, हमारी छोटी गलती आगे चलकर बड़ा रूप धर लेगी। नाटक नहीं होना चाहिए। अगर हम आंख खोले बैठे तो खोले हैं, हमें तुमसे बात नहीं करना, हम जैसे बैठे बैठे, हमें तुमसे कुछ लेना है क्या, हम संभल के क्यों बैठे, बोले दर्शन करने आ रहे हैं। अब वो ऐसे तो बैठे प्रपंच कर रहे थे, वो आते ही बोले स्वामी जी ध्यान में, महाराज जी ध्यान, नाटक काहे कर रहे हो, तुम्हारी श्रद्धा हो तो तुम राधे राधे बोलो, नहीं तो जाओ अपनी मस्ती में रहे। कोई भी दिखावा नहीं, कोई भी नाटक नहीं होना। अच्छा वो तो देख ही रहे जिनसे हमें पेमेंट लेना है, हमें कृपा की भेंट ठाकुर से लेनी है ना, हम जो सेवा कर रहे हैं उसका फल मेरा ठाकुर प्रसन्न, उससे क्या दिखावा। हमारा भरण पोषण हमारे प्रभु के द्वारा हो रहा है, हम कभी किसी को दम्भ ना कर, नाटक करके अब रिझाने की चेष्टा ना करें। दूसरा, मन से, वाणी से, कर्म से किसी का अनिष्ट ना करें, नियम ले लें। अब थोड़ा जीवन है और ये जीवन भगवत प्राप्ति के लिए है। कोई हमारे साथ बुरा कर रहा तो कोई होगा हमारा कर्म जिससे हमें भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ने वाली थी, वो कड़ुआ बोल के, अपमानित करके, मार पीट के हमें पवित्र कर रहा है। हमें ऐसे, इसीलिए बिरला ही कोई भगवत प्राप्त होता है। कारण ही होता है हमसे त्रुटियां होने लगती है और लगता है कब तक सहें, जब तक प्रभु न मिल जाए, और जब प्रभु मिल जाएंगे तो कोई बचा ही नहीं। जब तक प्रभु, नियम ले लो, बोले कब तक सहेंगे, जब तक आप प्रभु नहीं मिल जाएंगे। प्रभु मिल गए तो फिर कोई बचा ही नहीं जिसको सहने वाली बात हो, फिर तो आनंद ही आनंद। नियम ले लो, हर बात सहेंगे। हो सकता है हमसे गलती हो जाए, हम गुस्सा कर लें, हम लड़ जाएं, तो फिर उसका सब प्रायश्चित करें, हम उसके फिर प्रणाम करें, फिर हम अंदर से गलती माने, नियम ले कि हमसे कोई गलती आगे फिर ऐसी नहीं होगी। हम साधक हैं, हम हो सकता है फिसल जाएं, पर बार बार फिसले ठीक नहीं है। एक बार जहां से हम फिसले, हमें पता होना चाहिए मेरे से क्यों गलती हुई, कैसे हो गई, हम आगे से ना करें। तीसरी बात, साधक को मजाक करने वाली वृत्ति छोड़ देनी चाहिए। अगर अपने लोग हंसते हैं तो भगवत वार्ता में, भगवत चिंतन में, भगवत लीला में, भगवत संबंध में, संसारिक उपहास या दिल्लगी करना है साधकों का कार्य नहीं। बाहर से उदासीन, गंभीर, खिन्न और अंदर से महान आनंद, ये है भगवत मार्ग। दिलवर को दिल में बसा लो, देखो कैसा आनंद अनुभव में आता है। सूखी हंसी हंसने से क्या होता है, सब घेर कर खड़े हो गए और बोले उससे दिल ठीक होता है, बोले हा हा हा, बाद में जल रहे हैं, उस समय भी जल रहे हैं। अरे प्रभु के चिंतन में रहो, भगवदानंद में डूबो। जब तक दिल दिलवर से नहीं जुड़ेगा तब तक आनंद की अनुभूति स्वप्न में भी नहीं हो सकती। साधक को हंसी मजाक, दिल्लगी करने का त्याग कर देना चाहिए। हंसी मजाक नहीं। नारायण हरि भजन में पांचों अनुसुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति बहुबात, ये हंसी ठिल्ली मजाक ये सब ठीक नहीं। रास्ते में चल रहे हो मजाक करते, ये सब संसारी पुरुषों का। साधक को ऐसा नहीं। साधक गंभीर भगवत चिंतन करते हुए, कहीं देखो जब 15-15 मिनट में सावधान होकर चिंतन करोगे ना कि नाम ना छूट जाए, तो हंसी हमारे प्रीतम नहीं मिले, हम कैसे तुमसे मजाक करें। खेलें तो जब जब हमारे खेल में प्रभु सम्मिलित हो, हमें दिखाई दे कि मैं श्री कृष्ण के साथ खेल रहा हूं, प्रियालाल के साथ खेल रहा हूं। जब तक ऐसा नहीं तब तक उदासीनति रही गुस्साएं, खिन्न रहना चाहिए, हर समय भगवत चिंतन परायण रहना चाहिए।
चौथा, अधिक ना बोलने का स्वभाव बनाना चाहिए। प्रायः जब आप नाम में प्रीति करेंगे तो फिर बोलने बनता ही नहीं, कहीं अत्यंत आवश्यक हो तो गंभीर शब्दों में, मृदु शब्दों में, शास्त्र सम्मत हितकारी शब्दों में बोल दे, नहीं तो मौन रहिए। इससे बड़ा लाभ मिलता है। जिह्वा का अग्रभाग, जो ऊपर के दांत हैं, उनके जड़ में तालू में लगा करके जब नाम जपा जाता है तो बोलने की इच्छा ही नहीं होती। आप देखो एक बार ऐसा करके, जैसे ऐसे जिह्वा का अग्रभाग है ना, ऊपर के दांत के मसूड़े में, बिल्कुल जहां से ज्वाइंट है तालू और दांतों के मसूड़े का, वहां लगा लिया ऐसे, और आप मंत्र और नाम शुरू कीजिए जपना। फिर आप देखिए उस वहां से जबान हटाने में आपको परेशानी होगी, तो भावना यही बनेगी किसी को उत्तर देना है तो ऐसा लगता है इशारे से दे दो, क्योंकि वो हटेगा, क्रम छूटेगा नाम का। अखंड नाम जपने के लिए, अखंड स्मृति के लिए अत्यंत आवश्यक ये किया हुआ अभ्यास है। ये बड़े बड़े संतों का किया हुआ अभ्यास है। ये जिह्वा का अग्रभाग, और आप देखना जब जिह्वा का अग्रभाग नीचे के तालू से जुड़ा होगा तो विषय चिंतन हो रहा हो, ये सब अनुभूत विषय है। जैसे ये जिह्वा का अग्रभाग है, नीचे की तरफ होगा तो विषय चिंतन होगा, और जब ऊपर की तरफ जुड़ा होगा तो एकाग्रता बनेगी और भगवत चिंतन, बार बार नाम चिंतन कीजिए। बोलने का मन ही नहीं होगा, आप देखिए करके देखिए, बोलने का मन नहीं होगा। जब कोई बोलेगा तो ऐसा लगेगा क्यों बोल रहा है ये, हमसे क्यों बोल रहा है, ना बात करे, हमसे कोई मित्रता ना करे, हम किसी के काम के नहीं रह गए, हमें कोई जाने ना, ऐसी भावना जागृत होगी। अधिक ना बोलने का अभ्यास करें। पांचवा, ये उपनियम है, कोई भी नशा आपकी दिनचर्या में नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई नशा नहीं होना। वृद्ध शरीर है तो चाय आदि ठीक है, भले पी ले, कोई ऐसी दिनचर्या में नहीं होना चाहिए कि वो मिले तभी हमें चैन मिले, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अपनी दिनचर्या में जांच लो कि कोई ऐसी वस्तु है, कोई ऐसा पदार्थ है जो अगर हमें ना मिले तो हम परेशान हो जाएं, तो ऐसा अभ्यास नहीं डालना चाहिए। ऐसा चतुर सुजान साधक ऐसी ही दिनचर्या रखते हैं। अगर दुग्ध भी है तो रोज हम शयन के समय नहीं लेंगे, 10 दिन लेंगे तो 5 दिन छोड़ देंगे, उसे भले और समय ले लें। हम ऐसा नियम नहीं बंधने देंगे शरीर का कि अब अगर रात्रि में दूध ना मिला तो हमारी दिनचर्या नहीं होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दिनचर्या में कोई ऐसी वस्तु नहीं होनी चाहिए जिसके बिना हमारा काम न चले, ऐसा होना चाहिए, तभी बात बनेगी। प्रभु के बिना हमारा काम नहीं चलेगा, प्रभु के स्मरण के बिना हमारा काम नहीं चलेगा, और सब चल जाएगा। ये ऐसा स्वभाव होना चाहिए, बिल्कुल बंधन मुक्त। हम हर वस्तु का सेवन करें लेकिन बंधे ना, जो हमारी दिनचर्या में भागवतिक सहयोग करने वाली वस्तु है हम बंधे ना। अगर हमें दाल मिल रही, सब्जी मिल रही, तो अगर नहीं है तो कभी कभी ऐसा भी करना चाहिए, सूखी भी खा लेना चाहिए, ऐसा अभ्यास करना चाहिए। और ऐसे अभ्यास प्रायः होते हैं साधकों को, इसीलिए जो वैरागी साधक हैं वो इसीलिए भिक्षावृत्ति दी गई है कि उसमें तुम्हारी कोई रुचि नहीं है, मांगोगे जो मिलेगा वही खाओ, राधे राधे बोलो। और जो गृहस्थ है उनको एक नियमित भोजन की हो, उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। संसारिक जन कहते हैं रोज वही बनाते हो, लेकिन उपासक में होना चाहिए रोज वही बने। तो क्या होता है, मन उब जाता है, उब जाएगा तो लिमिट पाएगा, खूब भजन करेगा। भोजन नीरस भजन सरस, भोजन सरस भजन नीरस, वो हमें भजन करना है। इसलिए कोई भी वस्तु ऐसी नहीं होनी चाहिए जो मादक हो, जो हमें आसक्ति प्रदान करती हो। छठा, उपासना करते हुए हमारा व्यवहार किसी से कड़ुआ नहीं होना चाहिए। समझो, उपासना की रक्षा के लिए उदासीन रहना बात अलग है, लेकिन कड़ुआ व्यवहार होना एक अलग बात है। एक रिसाने से रूखे से दीखत पूछत रीति भभूकत धावत, एक ऐसे है कि लगता है वो श्राप ही दे देंगे बात करोगे तो एकदम एकदम रिसाने से रूखे से दीखत, बात करो तो मानो काटने को दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। साधक उपासक गंभीर उदास चित्त जब बात करे तो भगवत रस में भर करके करे, वो प्रीति वाला व्यवहार। सब जीवन सो प्रीति रीति निबाहत आपने, लेकिन कहीं आसक्ति नहीं, कहीं ममता नहीं, व्यवहार सरस होना चाहिए। ऐसा सरस ना होना चाहिए कि आप फंस जाओ, ध्यान, बहुत चतुरता चाहिए। सबसे प्रीति का व्यवहार हो लेकिन ममता किसी से हो ना पावे। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुणेव च, लेकिन निर्ममो, यह है साधक की कसौटी। प्रेम का व्यवहार करना है लेकिन प्रीति किसी से नहीं करनी, चतुरता यही है।
अगर प्रेम का व्यवहार करके ममता कर लिए तो फंस गए। ममता तो केवल आराध्य देव के चरणों में, और आराध्य देव की भावना से सबका सम्मान, सबके प्रति प्रियता का वर्ताव करना है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुःखा सुखा क्षमे। सातवां, कभी किसी भक्त के साथ जाति वाला व्यवहार न देखें। जैसे हम जानते हैं अमुक वर्ण के हैं, उनके साथ उठने बैठने का वैसे ही परहेज कर। देखो, जाति का एक पोशाक का है, एक व्यवहार का। जैसे कोई होमगार्ड की पोशाक पहने, कोई पुलिस में ही दरोगा की पहने, कोई ऐसे अलग अलग पोशाक है, तो सब भारतीय। ऐसे ही है सब प्रभु के ही या प्रभु ही, पर पोशाक का अंतर है। लेकिन लौटकर जब वो फिर प्रभु के चरणों में आ गया संत, अब वहां ये नहीं देखना है कि किस जात, अगर ये देखते तो अपराध लग जाएगा। किसी भी भजन करने वाले के प्रति आपका व्यवहार जाति पक्ष आदि से नहीं होना चाहिए। ये भले भाई भजन करता है लेकिन है तो अमुक, गलत चिंतन है, तो प्रभु ही, दूसरा कोई नहीं है। और वैष्णव में जाति बुद्धि करना है बहुत बड़ा अपराध है। वैष्णव जनों में ये भाव नहीं रखना चाहिए। जाति वर्ण धर्म देश के विचारों से या बीमारी आदि से किसी की घृणा करना ठीक नहीं है। मतलब कोई ऐसे शारीरिक रोग से ग्रसित है और वैष्णव है, वो आपके अरे दूर, ये तो गंदा है, ये तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वैष्णव जन सब भगवत स्वरूप है, घृणा नहीं होना चाहिए किसी की जाति को लेकर, किसी की बीमारी को लेकर। ऐसा एक बार टीवी की बीमारी बड़ी वो होती, छुआछूत वाली बीमारी, तो एक कोई साधक को टीवी हो गई थी, तो कोई सेवा करने के लिए तैयार नहीं था। आगे चरित्र में आएगा, भाई जी महाराज ने कहा कि नहीं, हम सेवा करेंगे, और बहुत ही शिथिल हो गए थे। तो उनकी खखार वो थुकवाना, उनको स्नान कराना, उनकी सोच फेंकना, उनकी लघुशंका फेंकना। भाई सब लोग कहते हैं भाई जी आप वो नाक में से बांध लीजिए कहीं। अरे उनका, तुम्हारी नजर में मरीज है, मेरी नजर में प्रभु है। ये हम अपने प्रभु की सेवा कर रहे हैं। ये जो भय कि कहीं टीवी के परमाणु आके टीवी ना हो, अगर होना होगा ना तो आप चाहे जितने इत्र के छिड़काव वाले कमरे में रहते हो, टीवी हो जाएगी जिस दिन होगा। नहीं होना ना तो आप उसकी सेवा करिए, कुछ नहीं होने वाला। किसी भी वैष्णव भजनानंदी या किसी भी के प्रति हम ये घृणा न करें कि ये इस रोग से है, अरे ये तो ऐसा है, ये तो इस जाति का, ऐसा ना करें। इससे क्या होता है, अपराध बनता है और भजन रुक जाता है। आठवां, दूसरे के दोष ना देखना, ना सुनना, ना वर्णन करना। दूसरे के दोष ना देखना, अगर देख लिया तो ना वर्णन करना, चुपचाप अपने को सुधारो। हमने दोष क्यों देखा? वहां गोविंद स्वांग कर रहा था, ये मैंने क्यों नहीं देखा? मेरा प्रीतम मेरे लिए छुपा छुपी का खेल खेलते हुए स्वांग कर रहा था, मुझे पहचानना था कि मेरा प्रीतम है। चलो नहीं पहचान पाए, चूक हो गए, तो अब वर्णन नहीं करना। छिद्रान्वेषण, किसी के गुणों में दोष ढूंढना ये छोड़ दें। किसी के दोष देखना छोड़ दें, किसी के दोष वर्णन करना छोड़ दें, किसी के दोषों की बात सुनना ये छोड़ दें। ये भजन में बहुत हानिकारक है। आपका भजन प्रभावशाली जो नहीं हो पा रहा, कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसी गलतियां हैं। नवा, इतना शारीरिक परिश्रम ना हो कि आपसे भजन छूट जाए, ये ध्यान देने। छठदम शील बिरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। कोई ऐसे कार्य आपके मार परिश्रम जिससे आप भजन छूट गया, ऐसा नहीं। वो बहुत भगवत स्मरण करते हुए कार्य करो, और वो उतना कार्य करो जिससे आप भगवत विस्मरण की गर्त में ना पहुंच जाएं। एकदम टूट गए, थक गए, एकदम भजन छूट गया, ऐसा कोई कार्य ना करो। अगर व्यवहार का भी कार्य है तो भजन करते हुए करो, भजन की प्रधानता रखो। ऐसे किसी कार्य में लिप्त मत हो कि आपका भजन छूट जाए, भगवत चिंतन छूट जाए। 10वां, अपने शरीर संबंधी किसी से भी कोई सेवा ना करावे। जब शरीर काम कर रहा है तो दूसरे से क्यों पानी ले रहे हो? ऐसा बहुत सावधान। देखा है महापुरुषों के जीवन चरित्र में, वो दूसरों से, अब जब बीमार है, शरीर काम नहीं कर रहा तो बात अलग है, नहीं तो चाहिए अपना शरीर का कार्य स्वयं आप कीजिए।
हाँ, अगर आप अपने कपड़े धुलवाते हैं, दूसरे से भोजन बनवाते हैं, दूसरे से पानी लेते हैं, तो फिर आप अपनी ही साधना को चोट पहुंचा रहे हैं, आपकी साधना बाधित हो जाएगी। आप अपने शरीर संबंधी कोई सेवा न ले, शरीर एकदम बेकार अवस्था को पहुंच गया तो बात अलग है। आप अपने कभी जूठे पात्र ना रुलाएं, आप अपना जूठन कभी किसी को ना दें, छोड़े ना। वैष्णवजन ऐसे प्रसाद लेते हैं जो एक बिल्कुल धो करके पी ले, कहीं एक दाना। और यहाँ तो ऐसे उद्दंडता ठीक नहीं है, देखते हैं कि थाल में ढेर सारा रख लिया, पाया नहीं जा रहा तो बोले हम गाय को फेंक देते। क्यों? ऐसा नहीं। अगर आपको ऐसा है कि मैं भूखा रह जाता हूं एक साथ डालने में, तो आप दूसरा पत्तल रखिए, उसमें रख लीजिए। वैष्णवजन एक हाथ को अलग रखते हैं, दाहिने हाथ से पा रहे हैं, आपको जरूरत है तो बाएं हाथ से और डाल लीजिए। शेष जो बचा वो दूसरी की सेवा में आ जाएगा, पशु पक्षी आदि की सेवा में। आप उतना ही लीजिए जो आपके पात्र में बिल्कुल बचे ना। देखो ये बहुत भजन बचाने की बातें हैं, वो और धो के एक एक, यह सब महाप्रसाद भगवत स्वरूप। ऐसे ये संसारी पुरुष जैसा नहीं, वो थोड़ा पाया छोड़ दिया फेंक दिया, ऐसा नहीं। अन्न भगवान का स्वरूप है और भगवत अर्पित है, हमें उतना ही लेना है जितना हम सम्मान के साथ पा जाएं। पूरा पात्र साफ करके धो करके, अपना जूठा पात्र किसी से ना धुलाएं, अपने वस्त्र ना धुलाएं, अपने शरीर की कोई सेवा ना कराएं, जब तक आप ऐसी अवस्था में ना हो कि अब हम कर नहीं सकते, अब जैसी ठाकुर जी की इच्छा, तब तक आप कोई सेवा ना लें। और भगवत अवसर, जैसे भगवान के विविध प्रकार के उत्सव हैं, उन उत्सवों को यदि आप नहीं कर सकते हैं तो आप उत्सवों में सम्मिलित हो जाइए। भगवान के जन्म उत्सव हैं और भी कई उत्सव आते हैं वैष्णव पर्वों में, तो यदि आप स्वयं नहीं कर सकते तो आप भक्तों के समुदाय में सम्मिलित हो जाइए, जाना चाहिए, करना चाहिए। मान लो बहुत भक्त कीर्तन कर रहे हैं, जन्माष्टमी उत्सव मना रहे हैं, आप अकेले नहीं कर सकते तो आप जाइए, आप वहां सम्मिलित हो जाइए, उसका आनंद लीजिए। प्रातः उठते समय, निद्रा लेते समय, स्नान करते समय, कुल्ला करते समय, भोजन करते समय, जल पीते समय विशेष सावधान रहें, भगवत विस्मरण न होने पावे। इन स्थितियों में विशेष सावधान। सो के एकदम उठे, कोई और चिंतन न हो, केवल प्रभु का चिंतन। शयन करने जा रहे हैं मानो मरने जा रहे हैं, पता नहीं आंख खुले कि ना खुले, इसलिए सावधान बिल्कुल। जिससे मरते समय भगवत स्मरण करते, ऐसे भगवत स्मरण में तन्मय होकर के। जब हम स्नान करते हैं उस समय बिल्कुल गंभीरता पूर्वक भगवत स्मरण। जब हम कुल्ला करते हैं उस समय भगवत स्मरण। भोजन कर रहे हैं भगवत स्मरण, जल पी रहे हैं भगवत स्मरण, कोई चेष्टा कर रहे हैं भगवत स्मरण। ये नियम बनाए गए कि अगर इन नियमों से चलोगे तो बहुत शीघ्र भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बड़े बड़े साधक इसमें सम्मिलित थे, गंगा बाबू, श्री सुखदेव जी, घनश्याम बाबू और श्री भाई जी, श्री जयदयाल गोविंदका जी और बिहारी लाल जी, लाधू राम जी, चिमन लाल गोस्वामी, गंभीर चंद दुजारी, नंदलाल जी, श्री कृष्ण जी डागा, रामेश्वर जी, रामकृष्ण जी, मदन लाल जी, ईश्वर दास जी, श्री रामदास जी, श्री बद्रीदास जी, प्यारे लाल जी, श्री वेणी माधव जी, श्री गोवर्धन शर्मा जी, ये बड़े बड़े सब भागवत जन इस समिति के सदस्य बने। नित्य नियमित सत्संग होता और नित्य इस दिनचर्या का पालन होता, और नित्य भाई जी द्वारा एक प्रार्थना, भाई जी के द्वारा रचित उस प्रार्थना का गान अपने लोग श्रवण करते हैं। भाई जी के द्वारा जो सत्संग में इस नित्य दिनचर्या में एक प्रार्थना होती थी, केवल सुन लीजिए। हे स्वामी अनन्य अवलंबन, हे मेरे जीवन आधार, तेरी दया अहेतुक पर निर्भर कर आन पड़ा हूँ द्वार। जाऊं कहाँ जगत में तेरे सिवा न शरणद है कोई, भटका परख चुका सबको, कुछ मिला न अपनी पत खोई। रखना दूर किसी ने मुझसे
अपनी नजर नहीं जोड़ी। अति हित किया सत्य समझाया, सब मिथ्या प्रतीति तोड़ी। हुआ निराश उदास गया विश्वास जगत के भोगों का। जिनके लिए खो दिया जीवन, पता लगा उन लोगों का। अब तो नहीं दिखता मुझको तेरे सिवा सहारा, और जल जहाज का कोआ जैसे पाता नहीं दूसरी ठोर। करुणा कर सत्वर, अब तो दे मंदिर पट खोल। बाकी झांकी नाथ दिखाकर, तनिक सुना दे मीठे बोल। गूंज उठे प्रत्येक रोम में, परम मधुर वह दिव्य स्वर। यंत्री बज उठे साथ ही, मिला उसी में अपना सुर। तन पुलकित हो सुमन जलज की, खिल जाए सारी कलियां। चरण मृदुल बन मधुप उसी में, करते हैं रंग रलियां। हो जाऊं उन्मत्त भूल जाऊं तन मन की सुधि सारी। देखूं फिर कण कण में तेरी, छवि नव नीरद घन प्यारी। हे स्वामिन तेरा सेवक, बन तेरे बल हो बलवान। पाप ताप छिप जाए हो भयभीत मुझे तेरा जन जान। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। हाँ पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। हाँ मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। मेरो श्री वृंदावन धाम। हाँ जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। हाँ यह जोड़ी अभी चल अभिराम, यह जोड़ी अभी चलो विराम। हृदय विराजहु आठों याम। हृदय विराजहु आठों याम। हो जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन
राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। श्री हित सेवक जी महाराज की जय। समस्त हितचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रसरानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री हरि बोल